साथियों नमस्कार। आरबीआई ने आज अपनी क्रेडिट पॉलिसी को पेश कर दिया है और उसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। मुझे लगता है कि आपको दो चीज़ें जरूर समझना चाहिए। एक तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी होती क्या है और यहाँ पर लिए गए फैसलों का आप पर असर क्या होता है। सुनने में आपको लगेगा कि आज आरबीआई ने जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहता है कि रेपो रेट बदली या नहीं, तो आज नहीं बदली और वो 6.5% पर यथास्थिति में बनी रहेगी, यानी इतनी ही बनी रहेगी। अब रेपो रेट जान लीजिए होती क्या है। रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंक और आरबीआई के बीच में जो पैसों का ट्रांजैक्शन होता है उसको रेपो और रिवर्स रेपो कहते हैं। जब रेपो रेट की बात आती है इसका मतलब बैंकों ने आरबीआई से उधार लिया है, क्योंकि बैंकों को, आपको लगता होगा बैंकों के पास बहुत पैसा है, लेकिन हरदम उनके पास पैसों की दिक्कत बनी रहती है। मान लीजिए उनके पास कोई बहुत बड़ा लोन आ गया या अचानक उनको किसी को बहुत सारे पैसे देने हैं या कोई बहुत बड़ा ऐसा आदमी आ गया जिसको पैसे निकालने हैं, ढेर सारी ब्रांचों से निकल रहा है, तो कुछ देर के लिए बैंकों के पास पैसा कम पड़ जाता है और उस वक्त जब बैंक आरबीआई से पैसा मांगते हैं तो उसको रेपो रेट कहते हैं और उसकी ब्याज आज उन्होंने 6.5% तय कर दी है। इसका ठीक उलट भी होता है, रिवर्स रेपो। कई बार बैंकों के पास सरप्लस कैश हो जाता है, यानी अब उसके पास उस दिन के लिए कोई लोन नहीं मांग रहा है और उनको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं और ब्याज कमा लेते हैं। आरबीआई और बैंकों के बीच में पैसों का लेन देन चलता रहता है और ये लेन देन ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में नाम से जाना जाता है। अब इसको समझ लीजिए, इसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं आम आदमी के ऊपर। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई के पास ढेर सारे टूल ऐसे हैं जिससे वो महंगाई को रोक सकता है। महंगाई को रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि आरबीआई कोई सप्लाई बढ़ा देता है। मान लीजिए टमाटर 500 रुपये किलो हो जाए तो आरबीआई टमाटर नहीं उगा सकता है, ना उगा के बाजार में ला सकता है। लेकिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को जब टाइट करना शुरू कर देता है तो होता क्या है कि लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, क्योंकि बाई चांस अगर किसी ने लोन लिया है तो उसको किस्तें ज़्यादा चुकानी पड़ जाएंगी। उधर अगर मार्केट में अगर कोई मान लीजिए उधार पैसे लेकर के टमाटर खरीद के बेचने के लिए आ रहा तो उसको उधार कम मिलेगा तो वो कम टमाटर खरीद पाएगा। लोगों के पास जब कम पैसा होगा तो वो कम टमाटर खरीद पाएंगे। मैंने यहाँ उदाहरण टमाटर इसलिए दिया है कि आम आदमी इसको समझ सकें, लेकिन आप जब इस फार्मूले को रिप्लिकेट करेंगे तो हर चीज़ पर लागू होता है। कंपनियों के पास जब पैसा कम होगा तो वो कम सामान बना पाएंगे, लोगों के पास जब कम पैसा होगा तो वो कम खरीद पाएंगे और इससे धीरे धीरे कहीं महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को बिल्कुल आप कह दें कि महंगाई जीरो हो गई है, क्योंकि महंगाई को आर्टिफिशियली यहाँ कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद फिर उस चीज़ का जब समय मिल जाता है तो उसकी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जाती है। पिछले काफ़ी समय से आरबीआई यही कर रही है। अब आज के जो फैसले उनका असर जान लीजिए क्या होगा। अगर आप आम आदमी हैं तो मान के चलिए कि बैंक की एफडी का रेट अभी बदलने वाला नहीं है और यही हाल होगा जो लोन लेने वाले हैं उनका नहीं बदलने वाला है। जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है तो उसके लिए ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि वो पहले से भी काफ़ी समय से इसी रेपो रेट पे चल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये तो हो गई जो आरबीआई के कोर विषय थे आज, लेकिन आज उसने एक और बहुत बड़ा फैसला किया है जो लोन लेने वालों पर है। बैंकों को उसने बोला है और वित्तीय फाइनेंस कंपनियों को उसने बोला है कि जो भी लोग लोन देते हैं अब उनको तरीका बदलना पड़ेगा, वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। होता क्या था, आप जब लोन लेने जाते तो मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए है तो आपको बड़ा आकर्षक बताया जाएगा, हम सिर्फ 8.5% पे दे रहे हैं या 9% पे दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज और दूसरे तरह के प्रोसेसिंग चार्ज इस तरह के जोड़ देते थे। पता लगा उन्होंने 1 लाख के लोन पे 5,000 रुपये आप पे चार्ज लगा दिए और ये 5,000 रुपये आपके ऊपर बर्डन हो गया, लेकिन इसको लोन की ब्याज के रूप में नहीं समझा गया। आरबीआई ने अब साफ कहा है कि आप ये जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा और इसके ऊपर जो टोटल ब्याज बन रहा होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे में जो लोन बांटने का खेल चलता था या उसके बीच में गिमिक्स होता था उस पर रोक लगेगी और ये लोन लेने वालों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है। मुझे लग रहा है कि इसका देर सवेर जब असर आएगा तब लोग इसको खुद भी महसूस करेंगे। उम्मीद करते हैं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आपको समझने में आसान हुआ होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जब चाहें दे सकते हैं। अगर आपको बात पसंद आई हो तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।